वाली उनकी उम्मत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजारहा करोड़हा शुक्र है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मुश्तरका ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सुनने सुनाने की खातिर यहां पर इकट्ठा किया। खुशनसीबी की बात हमारे लिए और आपके लिए, हम ये रात किसी भी तरीके से गुजार सकते थे, किसी ऐसी तरीके से भी गुजार सकते थे जो तरीका अल्लाह उसके रसूल को पसंद ना हो। और आज ही की रात हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी, हमारी कोई माँ, हमारा कोई भाई, हमारा कोई बंधु, हमारे कोई बुजुर्ग, हमारे कोई चाचा बाबा, आज ही इसी वक्त इसी घड़ी कुछ ऐसे काम में मुलव्विस होंगे जो मैदान महशर में उनके लिए सख्त मामला पेश करें, गुनाहों में मुलव्विस होंगे। मगर खुशनसीब हैं आप लोग, आज ही की रात के लिए, इस पल के लिए, इस घड़ी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने और अपने रसूल के जिक्र को सुनने सुनाने के लिए हम सभी का इंतखाब कर लिया। हम यहाँ जो बैठ के गुजार रहे हैं ना रात, जो पल ये मैदान महशर में हमारे काम आएगा, नामे अमाल में हमारा लिखा जाएगा। मीजान तराजू अमल इसी रात की बरकत से इंशाअल्लाह भारी हो जाएगा। तो है ना खुशनसीबी की बात। हो सकता था आप पबजी खेल रहे होते, हो सकता कि आप फ्री फायर खेल रहे होते, हो सकता है इस वक्त आप कहीं चैटिंग कर रहे होते इल्लीगल तरीके से, हो सकता है अपनी बीवी छोड़कर किसी और की बीवी से बात कर रहे होते। इसी टाइम ये सब कर सकते थे ना, लेकिन अल्लाह ने चुन लिया, नहीं, इनको चुन लो उस महफिल के लिए जहां मेरी बात होगी, मेरे नबी की बात होगी। इसीलिए उस बस में तजल्लियों की बरसात होगी, नबी पाक की खैरात होगी, तोहफों की सौगात होगी। बस शर्त यह है कि आप उस रात में मौजूद हों, उस जगह मौजूद हों जिस जगह नवाजिशात हो रही है, फरिश्तों की बारात नाजिल हो रही है। और कोई बईद नहीं, कोई कठिन बात नहीं है, कोई सख्त बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के रसूल के लिए और अल्लाह वालों के लिए कि जहां उनका जिक्र किया जाए वहां वो मौजूद ना हो, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आ सकते हैं। हो सकता है हम जिनकी बात करें, जिन जिन का नाम लें, वो अपना फैजान यहाँ जारी फरमा दे। हो सकता है रसूल पाक मालिक है, मर्जी आए चाहे ना आए, हम गुलाम आवाज दे रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं इस यकीन से आ जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं आएंगे तो मालिक है, मर्जी है, पर हमारा यकीन आ सकते हैं। उनकी तरह नहीं जो ये कह के चले गए कि नबी मर के मिट्टी मिल गए। मिट्टी में मिले हो तुम, कहते हो नबी को। हमारा अकीदा है कि ना हम, ना गुलाम मुस्तफा मिट्टी में मिलेगा, ना सरापा मुस्तफा मिट्टी में मिलेगा। जब वो हमें नहीं मरने दे रहे, उन पर जो कुछ किताब नाजिल हो गई जिसका ये हिफ्ज करते हैं तौबा, मेरे नबी पर किताब नाजिल हुई है कुरान, उसको कोई याद कर ले तो वो नष्ट नहीं होता कब्र में। नबी पाक की बात नहीं कर रहा हूं, नबी पाक पर जो किताब आ गई वो हम सिर्फ याद कर लें, समझे भी नहीं है। अभी हम समझे नहीं किताब हमसे कह क्या रही है, खाली रट लिए, याद कर लिए। नबी पर जो किताब आ जाए उसको अगर हम याद कर ले तो हदीस ये कहे कि हाफिज के जिस्म को जमीन नहीं खा सकती। अबे हाफिज जी का ये आलम है, सिर्फ हाफिज हो गया तो ये आलम है। नबी पर उतरी किताब को सिर्फ याद किया है हाफिज। सोचिए आलिम का आलम क्या होगा कि नबी की उतरी हुई किताब को समझ रहा है। सिर्फ रट लो तो ये आलम कि वो जमीन जो किसी को ना छोड़े, हाफिज को टच ना कर सके। मुबारकबाद के पात्र हैं ये लोग जो हाफिज कुरान में लगे हुए, हिफ्ज कुरान में लगे हुए, हाफिज बनने की कोशिश में। जिस दिन ये बन जाएंगे, अकेला फायदा इनको नहीं है कि इनका जिस्म मिट्टी नहीं खा सकेगी। इनकी वजह से इनके माँ बाप को जब जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, अगर ईमान की हालत में गए दुनिया से, तो हम तो पैदल जाएंगे ना, ये सवारी पे जाएंगे, ताज पहनाया जाएगा। अवामुन्नास पूछेगी ये कौन लोग हैं, जन्नत में हम भी जा रहे हैं, जन्नत में ये भी जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं, जिस हाल में लिए जा रहे हैं उसी हाल में जा रहे हैं, ये कौन लोग जो सवारी से जा रहे हैं और ताज पहने हैं। तो कहा जाएगा ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया।
सिर्फ बनाया तो ये हाल है, बना दे तो ये हाल है, जो कुरान दे दे उसका आलम क्या होगा। तो हमारा यकीन है कि नहीं नबी आ सकते हैं और हो सकता आ गए हों, हमारा यकीन है। तू जिंदा है वल्लाह, मेरा इमाम कह गया ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बस हुआ क्या मालूम, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, छुप गया है, खत्म नहीं हुआ। आप लोग कभी आइस पाइस खेलते हो, जो छुप जाता है खत्म हो जाता है, वो छुपा है, मरा थोड़ी है। छुपने और मरने में फर्क है। हम कहते हैं सुन्नियों का अकीदा तमाम उलमा की तायद लेते हुए, नबी हमारी आंखों से छुपे हैं, छुप गए हैं। लेकिन आज भी नबी के ऐसे गुलाम दुनिया मौजूद हैं जिनको अल्लाह ने ऐसी आंख दी, अभी भी ऐसी आंख दी हुई है कि जो छुपे हुए नबी का भी दीदार कर लेते हैं। भाई जो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका दीदार होगा। अभी यहाँ पे एक आप कोई जानवर को मार दीजिए, पहले तो सड़ेगा, फिर गलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, दिखेगा, उसका दीदार कर पाओगे? तो नष्ट हो गया। तो नबी कैसे दीदार हो रहा है? इस बात का यकीन है कि नष्ट नहीं हुए, छुप गए हैं। और छुप कर, बस अफसोस की बात यह है, थोड़ा समझने वाली बात, छुप कर मेरा नबी ये देख रहा है कि जो उम्मत तैयार करके मैं गया हूं कर क्या रही है। अल्लाह, उसमें कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो अब्दुल कादिर बन गए, उसमें कुछ ऐसे थे जो गरीब नवाज बन गए, उसमें कुछ ऐसे थे जो महबूब इलाही बन गए। नबी की तैयार की उम्मत का नतीजा देखिए। उसमें कुछ ऐसे हैं जो अशरफ अली थानवी बन गए, इस्माइल दहलवी बन गए, कासिम नानूतवी बन गए। और उन्हीं में से गुलाम ऐसा था जो सुन्नियों की, सुन्नी अवाम का बन गया इमाम, क्योंकि नबी का गुलाम इमाम अहमद रजा खान। ऐसा भी कोई नहीं कहता बड़े खानदान के थे, वलियों के खानदान के थे, तो इसलिए घर बैठे बैठे उनको माल मिल गया। नहीं, कमाया है बंदे ने। आम खानदान, आम बंदा, आम आदमी, एक पठान, अफगानिस्तान की नस्ल। कौन सी बड़ी बात, ना वो आले रसूल, ना आले सिद्दीक, ना आले फारूक, ना आले उस्मान, ना आले अली, आले पठान, लेकिन हो गया कुर्बान, बन गया सुन्नियों की जान। और आज के दौर में हक्कानियत की पहचान इमाम अहमद रजा खान। क्या ये नबी नहीं देख रहे होंगे कि मेरा गुलाम मेरी गुलामी किया, पर अब मैं इसे गुलाम नहीं रहने दूंगा। अगर इसको मैंने सुन्नियों का इमाम ना बना दिया तो मेरे पे ईमान ना रखना। तो जब गुलाम बन जाए इमाम, तो जो पहले ही से इमामुल अंबिया हो, इमामुर रसूल हो, अल्लाह के बाद मालिक कुल हो, उसका क्या मकाम होगा? तो देखिए बात कहां से कहां निकल आई, कहीं और चली आएगी। मैं इससे पहले कहीं और पहुंचूं, इससे पहले कोई और बात पेश करूं। हजरत हुक्म हुआ है, फरमाइश है और गुजारिशात हैं। बड़ी बहादुरी से किसी ने हमको ये फरमाइश पहुंचाई है, उसकी बहादुरी को सलाम, क्योंकि बहादुरपुर के हैं वो लोग। बहादुरपुर से बड़ी बहादुरी से फरमाइश आई, हजरत एक कलाम। और खानपुर, अच्छा ये मोहब्बतपुर, जिसके नाम में ही हुब हो, मोहब्बत हो, वहां कैसे ये लोग आ जाएंगे 40 दिन वाले पैजामा उठाकर? क्योंकि मोहब्बत अगर दिल में है तो आप सुन्नी है। सुन्नियत की पहचान मालूम क्या है? इधर उधर ना जाओ, चादर चढ़ाता है कि नहीं, गागर है कि नहीं, कव्वाली सुनता है कि नहीं, ताजिया उठाता है कि, ये सुन्नियत थोड़ी है। सुन्नियत को पहचानना, उसके दिल में झांको, बस दो चीज देखना, अदब है कि नहीं, मोहब्बत है कि नहीं। जिनके अंदर, आप मैं चैलेंज करता हूं, यहां से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, बल्कि यहां से लेकर फिजी जो आखिरी मुल्क है दुनिया का, वहां तक के चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी बंदे में, अगर मुसलमान है, उसके दिल में अदब और मोहब्बत है, वही सुन्नी है। क्योंकि यही दो चीज निकाल दो, फिरके तैयार हो जाते हैं। किसी फिरके से अल्लाह ने अदब निकाल दिया, बेअदबी करने लगा। किसी से मोहब्बत निकाल दी, गुस्ताही करने लगा। ना हम बेअदब हैं ना गुस्ताख। अब देखिए ना राफजियों को, वहां से मोहब्बत निकाल दी है सहाबा की, गुस्ताही करने लगा। अब देखिए ना खारजियों को, अदब निकाल दिया रिसालत का, विलायत का, तो देखिए बेअदबी करने लगा। अब देखिए ना वहाबियों को, मोहब्बत निकाल दी अहले बैत की, तो गुस्साई करने लगा। और हमको देखिए, खुद ही देख लो ना, तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, दिल में तुम्हारे अहले बैत की मोहब्बत है,
साहबा की मोहब्बत है, रसूल की है, विलायत की है, इनका अदब करते हो, यही सुननी है तो बस, दैट्स इट। अब कोई दलील नहीं चाहिए कि बुखारी शरीफ खोला जाए, तिरमिज़ी खोला जाए, फतावा शामी खोला जाए, फतावा रज़विया खोला जाए, नहीं, बस ये देख लो, किसी से पूछना इतना पूछ लो, अदब करते हो रसूल का, अली का, फातिमा का, हसन का, हुसैन का, सिद्दीक का, फारूक का? अदब करते हो गौसे आजम, गौरी नवाज, मखदूम अशरफ का? नहीं करते हैं, बाहर जाओ, एनआरसी हो गए। और कितनी देर हम बुखारी पढ़ते हैं, मुस्लिम, वो सब ठीक है, तुम पढ़ते हो, अदब करते हो कि नहीं? बुखारी पढ़ते हो? हाँ बुखारी पढ़ते हैं। इमाम बुखारी का अदब करते हो? इमाम बुखारी का अदब करते हो? क्या? हाँ करते हैं। इमाम बुखारी तो खुद इमाम शाफई के मुक़ल्लिद थे, तुम कहाँ नहीं करते? इमाम बुखारी उलमा से मुखातब हो, इमाम बुखारी खुद मुक़ल्लिद है कि नहीं? और ये क्या बोलते हैं, बुखारी पढ़ के काफी है, तकलीद की क्या जरूरत है? बुखारी पढ़ लिया काफी है। बुखारी पढ़कर तुम इतने काबिल हो गए कि तुम्हें तकलीद की जरूरत नहीं, और वो बुखारी लिख कर भी तकलीद का मोहताज है। आप समझे? बाउंसर हो गया ना, बाउंसर ये हो गया। हम लोग हनफी हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करते हैं तो हनफी। कोई शाफई होता है, उनकी तकलीद करता है शाफई। कोई हम्बली होता है, इमाम अहमद हम्बली तकलीद करता है, उनको फॉलो करता है तो हम्बली। तो चार मुसल्ले है ना, हनफी, शाफई, हम्बली, मालिकी। और वहाबी लोग क्या कहते हैं, इन लोग की जरूरत नहीं है चारों की, कुरान हदीस बस, दैट्स इट। कुरान हदीस पढ़ो, नतीजा निकालो। हम कहें भाई साहब, हदीस की किताब किसकी पढ़ते हो? इमाम बुखारी की। इमाम बुखारी हदीस लिखे हैं ना? बोले हाँ लिखे हैं। तो इमाम बुखारी हदीस लिख के भी, इतने बड़े आलिम हो के भी, इतने बड़े इमाम होकर भी इमाम शाफई के फॉलो करें? जो किताब लिख रहा है फॉलो कर रहा है, जो पढ़ रहा है फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो ये कैसी मोहब्बत? ये तो वही मोहब्बत हो गया, ये तो वही मोहब्बत हो गई। अब्बू को मानते हो? हाँ मानते हैं। अब्बू की मानते हो? नहीं। पीर साहब को मानते हो? अरे पीर साहब बाप रे बाप मानते हैं। पीर साहब की मानते हो? नहीं। ये कौन मोहब्बत? झूठी अधूरी मोहब्बत। और नीचे लेके आऊं, सबसे बेहतरीन मिसाल यही है मेरे ख्याल से, कि बच्चा बच्चा समझ जाएगा। बीबी को मानते हो? हाँ। बीबी की? नहीं। अब जो इंसान बीबी की ना माने, ईमानदार बताओ घर चलेगा? अब बीबी पूछ लो, मियाँ को मानती हो? हाँ मानते हैं। सामी को मानती हो? हाँ मानते हैं। सामी की? नहीं। झगड़ा नहीं होगा। ये कौन मोहब्बत? जिसको मानो उसकी ना मानो। यह है मोहब्बत का तकाजा। अल्लाह को मानो, अल्लाह की ना मानो, बच जाओगे। रसूल को मानो, रसूल की ना मानो, बच जाओगे। ये कानून है ना? तो ये कैसा कानून? बुखारी मानो, बुखारी की ना मानो। इमाम मुस्लिम को मानो, मुस्लिम शरीफ मानो, इमाम मुस्लिम की ना मानो। इमाम मुस्लिम शाफई, वो भी जान लीजिए, इतने बड़े बड़े इमाम भी कोई ना कोई इमाम को फॉलो कर रहे हैं। लौंडों को देखो, नदवी को देखो, देवबंदियों को देखो, जुमा 8 दिन पढ़े हैं, इतना पढ़ लिया कि इमाम बुखारी से काबिल हो गए, इतना पढ़ लिया इमाम मुस्लिम से काबिल। बोले कोई जरूरत नहीं किसी इमाम की, कुरान हदीस। ये बात उनको नहीं मालूम था जो तुमसे पहले चले गए। कुरान हदीस काफी है। जो कुरान समझ के, हदीस समझ को इकट्ठा करके बुखारी लिख दे, वो मोहताज है, ये मुख्तार हो गए। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, किसी ने पैसा डाला है, तब ये जमात निकाला है। ये सब फंडिंग वाली जमात है कि लड़ो, डिवाइड एंड रूल, मुसलमानों को कमजोर जब तक नहीं करेंगे हम पूरी दुनिया में हुकूमत नहीं कर सकते। ये गैर मुस्लिम ने मान लिया है। जब तक ये कौम रहेगी, जंगजू लड़ाकू कौम, बड़ी ईमान वाली कौम है, बड़ी गर्म कौम है, नबी अल्लाह के नाम पे खानदान देने वाली कौम है। ये जब तक एक रहेंगे ना, हिंदुस्तान छोड़ो, पूरी दुनिया में हम अपना परचम नहीं लहरा पाएंगे। तो क्या करें? इनमें फूट डालो, इनको आपस में कमजोर करके इनकी तवज्जो यहां से वहां कर दो। ये यहाँ रहेंगे तभी हम घुस पाएंगे, वरना ये जब तक टीपू सुल्तान है हम नहीं आ पाएंगे, जब तक हसीबुद्दौला हम नहीं आ पाएंगे, जब तक ये अल्लामा फजल खैराबादी और 22,000 उलमा जब तक फतवा देते रहेंगे हम नहीं लड़ पाएंगे। कटवाओ इनको, मरवाओ। तो अल्लामा फजल खैराबादी के दौर में खड़ा कर दिया इस्माइल देहलवी, लो पैसा लो और ऐसी ऐसी बात लिखो, तुम लोग आपस सर फड़ोवल करो। अल्लाह फजल खैराबादी जिन्होंने फतवा लिखा जिहाद है हर मुसलमान पर अंग्रेजों के खिलाफ जंग करना, हर मुसलमान तैयार हो गया। 22 से 23,000 उलमा ने दस्तखत की, हाँ जिहाद है। कुछ उलमा ने नहीं किया मसलहत के तहत, कुछ ने किया, ठीक है। अब उधर क्या तैयार किया? इस्माइल देहलवी, उसी दौर का आदमी हो, आइटम वही है। ये पहला आइटम, पहला वहाबी हिंदुस्तान का।
पहला आइटम, पहला। इसका मतलब जो पहला है, इसका मतलब इससे पहले ये सब थे ही नहीं। इससे पहले जो नहीं है वो आए नए हैं। तो जो नया होता है उसे बिदअत कहते हैं। ये खुद बिदअती हैं। मानी ये पहला, इसका मतलब इससे पहले नहीं थे ना तुम पहले। तो इसका मतलब जो पहले थे वही सीनियर हैं और वही हक पर हैं। तुम जूनियर हो, जूनियर होकर सीनियर को आंख दिखाते हो। कुछ तो होश के नाखून लो बाबू। हमारे सामने पैदा हुए हो, हम तुम्हारे बाप हैं, हमको सिखाने आए हो। तो क्या किया? डिवाइड रूल लड़वा दिया। यहूदियों ने पहले तैयार किया राफजियों को। राफजी यहूदियों का प्रोडक्ट है। शिया जो है यहूदियों प्रोडक्ट है। इनको निकालो। पहले 2 हुए, सालों 2 लड़ते रहे, फिर 3 हुए, 4 हुए, 5, हम 73 हो गए। हमको तो लमसम हो गए, पुराना और नया जोड़ दिया जाए, हमको तो 73-72 हो गया। अगर इसी हिसाब से होते रहे तो हमको लगता है, क्योंकि नबी का कॉल है, नबी का कॉल है 73 से आगे नहीं होंगे। लेकिन जो स्पीड से हो रहे हैं हमको लग रहा है 173 ना हो जाए। लेकिन चूंकि नबी का कॉल तो 73 तो 73, एक जाएगा जन्नत, 72 जाएंगे जहन्नम में। अब सब कहते हैं हम ही हक पर हैं, हम जाएंगे, हम जाएंगे। बस ये देख लेना अदब मोहब्बत है कि नहीं। हो सकता कुछ ऐसे देवबंदी आपको मिले जो भ्रमित है, कंफ्यूज हो गए, उनका अमल देख के चले गए उस तरफ। हो सकता कोई देवबंदी आज के लौंडे हो गए, जमा चले गए। आप इनको जहन्नमी नहीं कह सकते। क्या पता इसके अंदर अभी मोहब्बत और अदब बाकी हो, अभी गुस्ताख नहीं हुआ। हो सकता है उसे वहाबियत ही ना पता हो क्या है वहाबियत। अभी कितने ऐसे नस्ल के लोग हैं जिनको पता ही नहीं, वहाबी हो गए, देवबंदी भी हो गए, उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज द देवबंदियत एंड व्हाट इज द वहाबियत। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, जब मैंने ऐसे लोगों को वहाबियत दिखाई ना, अब बाबू तुम वहाबी हो गए, हाँ ये है वहाबियत, पढ़वाया, ये है देवबंदियत, तौबा किया उन्होंने। हजरत ये वहाबियत है। हम जो किताब अशरफ अली थानवी को तो वो लोग मानते कि नहीं? हाँ मानते हैं, उनकी किताब ये लिखा है। इस्माइल देहलवी को लोग मानते हैं, हाँ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। लोग इस्माइल देहलवी कचरा देखो। अच्छा कासिम नानवी को लोग मानते हैं, हाँ मानते हैं, उनकी गंदगी देख लो। जब देखा है बाप रे बाप, नबी के बारे में ऐसा लिखा, अली के बारे में, नबी के माँ बाप के बारे में, हत्तरे ऐसी तैसी, खत्म वापस। तो देवबंदियों को जब देवबंदियत बताओगे तो पीछे आएंगे। तो हर देवबंदी को जहन्नमी ना कहा करो। जहन्नमी होने के लिए एक चीज का होना शर्त है, वो है या तो गुमराह हो या काफिर हो। हम कैसे सबको लपेट दे यार? 5 तो काफिर हैं जिन पर फतवा है, वो तो काफिर है। उसके बाद कौन काफिर बनेगा? यानी 5 वो जो फाउंडर हैं वहाबियत देवबंदी के फाउंडर, 5 आलिम, इनको तो काफिर कहा गया। इस पे इजमा है, जमहूर है, जमहूर है। अब कौन काफिर बनेगा? अब किसे हम काफिर कहेंगे? वही जो इन 5 के कुफ्र को जानते हुए भी इनको रहमतुल्लाह अलैह कहे और इनके अकीदे को माने, उसे काफिर कहेंगे। बात कहीं चली जाएगी, मेरा मकसद ही नहीं है। तो फरमाइश आई हजरत नात की, इजाजत है? हाँ मुझे पता आप लोग इजाजत दे देंगे, अहले स्टेज भी इजाजत दे देगा, मगर जिस तरह से आप हमसे पहले जो मासबक, क्या नाम आप? सलीम परवास, परवाना, जिस तरह से परवाना का गुनगुनाना आप सुन रहे थे, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं भी कुछ गुनगुनाऊं। इतना सुन्न होकर सुन रहे थे कि लगी नहीं रहता कि सुन्नियों का जलसा। अबे सुन्न होकर नहीं सुनना है, सुन्नत की तरह सुनना है। आपको पता है ये नात पढ़ रहे थे, इस सहाबा की सुन्नत है नात पढ़ना, और हम जो सुन रहे थे ना ये नबी की सुन्नत है। तो तुमको इतना अच्छा मौका दिए बैठे बैठाए कि तुम नबी की सुन्नत बैठे बैठाए अमल कर लो। नात सुनना, और जानते हैं सहाबा की सुन्नत, सहाबा रसूल पाक को बिठा कर नात पेश करते थे मिंबर रसूल पर। रसूल पाक क्या हसीन मंजर रहा होगा कि नाते रसूल, चेहरे रसूल, मिंबर रसूल, रूबरूबे रसूल, सहाबा पढ़ रहे, हसन बिन साबित, कोई मौला अली, चारों यार ने नाते पढ़ी हैं। बताया आपको लोग, हसन बिन साबित मशहूर हैं, चारों यार नात पढ़ते थे। बहुत सारे दीगर और भी शायर असहाब थे, पढ़ते थे। वह हसन बिन साबित की शायरी मशहूर हो गई और वाकई उन्होंने हक अदा किया है शायरी का। कितना मजा आता था कि नबी को देख देख, नबी के चेहरे को देख नबी के चेहरे की तारीफ होती होगी, नबी की दाढ़ी मुबारक देख नबी की दाढ़ी की तारीफ होती होगी। और नबी सुनते थे। सुनना किसकी सुन्नत? नबी की। और पढ़ना किसकी सुन्नत? सहाबा की। किसकी सुन्नत बड़ी है, अफजल किसकी है? तो आपको नबी की सुन्नत का मौका मिला, इसे सुनोगे?
शुक्राने के तौर पे दाद दे दिया करो, तुम्हारी वजह से बैठे बैठे नबी की सुन्नत का मामला मिल गया हमें। ये तो सहाबा अदा करके बैठ गए, इनको सहाबा की सुन्नत अदा करने का अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। आपको मौका दिया था नबी की सुन्नत तवज्जो के साथ सुनना, नबी की सुन्नत है तवज्जो के साथ। नबी ऐसा ऐसा नहीं सुनते थे, हसन बिन साबित पढ़ रहे हैं वो खुजला रहे हैं, ऐसा नहीं था माअल्लाह। तवज्जो में खुलूस होता है, और नबी से ज्यादा इखलास किसके पास है? इखलास का पैकर आप भी जरा खुलूस दिखाएं, ऐसा ही सुनेंगे तो हम नहीं सुनाएंगे, और लग के सुनेंगे, टच होके सुनेंगे, कनेक्ट होंगे, अपने जहन को करीब करेंगे। जब जहन करीब होता है तब दीदार हबीब होता है। करीब कीजिए जहन को, तवज्जो तब होगी, फैजान तब जारी होगा। ऐसे बैठो रहोगे, बैठोगे सुन्नों के नहीं, सुन्नियों की तरह बैठो, सुन्नियों की तरह। सुन्नी बड़ा जागरूक है, एक का नाम उछल जाता है तो फिर जब पूरा कलाम पेश किया तो क्या हल होगा। सुन्नी जो इतना भोला भाला है, हल्का सा नाम लगाओ उस पाक मचल जाता है, गाड़ी नमाज मचल जाता है, आला हदर मचल जाता है, और जब पूरा कलाम पेश किया तो बैठा रहता है। तो बेबाकी है, इतनी बेबाकी, इतनी बेबाकी। रसूल आजम का नाम लिया जाए, सिद्दीक अकबर फारूक आजम का नाम लिया, चुपचाप वैसे लग रहा सांप सूंघ गया है। तो पहले नात होगी क्योंकि फरमाइश हुई है, जो फरमाइश हुई वही पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। और इस नात की बंगाल में अक्सर फरमाइश होती है, बंगालियों को ये नात बड़ी पसंद आई है, पता नहीं कैसे। हालांकि हर नात अच्छी होती है, सब अपनी अपनी मेहनत से लिखते हैं, जिसके हिस्से में जितना आता है वो लिख देता है। ये हमारा काम नहीं नात लिखना, ये तो उनका करम है जिससे जितना लिखवा ले। ये तो करम है नबी की, नबी का इंतखाब है कि मैं चाहता हूं मेरा ये बंदा इतना लिख दे, उतना ही लिखेगा, उससे एक शेर आगे नहीं बढ़ेगा। ये हिस्से हिस्से की बात है भाई, किसी के हिस्से में 1 कलाम आया, किसी के हिस्से में 2 कलाम आता है, किसी के हिस्से में 4 कलाम, किसी के हिस्से में 10 कलाम। कितना खुशनसीब वो होगा जिसके हिस्से में पूरी हदाई के बख्शिश आ गई हो। अल्लाह, यानी आला हजरत से इतनी मोहब्बत मदीने वाले को कि पूरा किताब लिखवा दिया उससे अपनी शान में। वो जिससे तारीफ सुनना चाहते हैं उसी से तारीफ सुनना पसंद करते हैं, उसी से तारीफ करवाते हैं। अब उनका इंतखाब है, हमें जब गैरों से अपनी तारीफ करवा ले नबी। हिंदुओं ने भी नात लिखी है भाई, बस चाहा मेरे नबी ने ये भी कह दे हमारे बारे में, मोहब्बत रखता है, दिल में मोहब्बत है तो कहीं एहसान ना रहे, इसका बदला दे दो, इसको इसे कलाम करवा लो। लिख लिया। तो मैं जो कलाम पेश करने लगा हूं हजरत, ये कलाम नाते नबी तो है ही है, मगर इसको एजाज ये है कि शहर नबी में लिखी गई है और आले नबी ने लिखा। नाते नबी इन शहर नबी बाई आले नबी। इस फकीर से ये सरकार ने एजाज दिया, इस फकीर से वो कलाम लिखवा लिया। कलाम लिखते वक्त मैं कहा था मदीना शरीफ में सामने गुंबद, बाहर आ जाओ जब सड़क के पास, मैं यहाँ खड़ा होकर, क्योंकि कुत्ते को बाहर रहना चाहिए, अंदर तो मालिक रहते हैं, कुत्तों को बाहर रहना चाहिए। सलाम पेश किया, शक्ल दिखाई, सलाम पेश किया, औकात पे आ गया। अंदर नहीं बैठने का। मस्जिद नबी में जो बैठे रहते हैं सिर्फ नमाज पढ़ने तब तक बड़े ठीक है, फालतू नहीं बैठने का, सोने का उठने का नहीं। मकाम मालिक का है, मालिक की जात है भी कि नहीं पता है आपको। बगैर मालिक की जात के बैठ कर सो रहे हैं, 2-2 घंटे में देखता हूँ जोहर में जा रहे हैं, ऐसा में आ रहे हैं। भाई साहब वहां कर क्या रहे हो? अपनी जगह अपनी औकात नहीं जानते, तुम्हारी औकात सड़क पर है। कुत्ता बाहर इसलिए बैठा रहता है कि मालिक जब निकलेंगे हड्डी दे देंगे, काम हो जाएगा। अंदर क्या कर रहे हो? तो बाहर रहने की एक तजवीज दे रहा हूं आपको। मदीना शरीफ जाइएगा, सलाम पेश कीजिए, बाहर आ जाइए, वहीं से अपना रोना धोना जो करना करिए। वहीं बैठ के मैंने कलाम लिखा, 2018 में लिखा था, आज तक पढ़वाया जा रहा है माशाल्लाह। और बहादुरपुर में पढ़ा था, यहाँ भी कई जगह पढ़ चुका हूँ, तो उसी को पेश करने लगा हूँ। पूरी जिंदगी के साथ सुनिएगा। हाँ, नाते नबी मत सोचिए कि मैंने लिखा है या क्या लिखा है। इश्क और मोहब्बत जो आपके अंदर है, सुन्नियत के अंदर अदब और मोहब्बत, इसका समावेश करके, इसका संगम करते हुए नबी की नात सुनिएगा। ऐसे सुनेंगे ना, कनेक्ट होकर सुनेंगे ना, सिर्फ साथ दीजिएगा, सिर्फ दिल और दिमाग को मेरी तरफ मुतवज्जह करके साथ दीजिएगा। जब आप साथ देंगे ना तो ऑटोमेटिक उसके बाद जो निकलती है उसी को दाद कहते हैं। पहले साथ दीजिए, दाद खुद ही निकल आएगी। एक मरतबा दुरूद पाक अपने अंदाज पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद।
मौलाना मोहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर मेरी आवाज़ तो इतनी अच्छी है नहीं, वो तो सुन ही लिया होगा आपने कि मैं नात पढ़ूँ, नात गुनगुनाऊँ। यूँ समझ जाइए कि जब जितनी आवाज़ इन्होंने बैठी आवाज़ में इतना अच्छा इन्होंने पढ़ दिया, उतना अच्छा शायद मैं खड़ी आवाज़ लेना पड़ता। जब बैठी आवाज़ का यह आलम था सलीम साहब का परवाना, तो फिर जब इनकी आवाज़ शबाब पर होगी, गला टनाटन होगा, इनके ईमान की तरह, इनकी सुन्नियत की तरह गला भी टनाटन रहेगा, तो फिर कैसा पढ़ते होंगे। मैं तो ये हैरत से सोच रहा था कि जब दबी आवाज़ का यह हाल है, ऊंची आवाज़ का आलम क्या होगा। तो इनसे कंपेयर ना कीजिएगा वरना हम बड़े बेकार लगेंगे। हमको हमारी तरह सुन लीजिए, अंदाज को ना पकड़िएगा, हो सकता है अंदाज अच्छा लग जाए मगर अल्फाज पर ध्यान दीजिएगा। क्या 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 कह दिया या क्या कहलवा दिया अल्लाह के करम ने, रसूल पाक की इशारे ने क्या कहलवा दिया। तवज्जो है ना, चलिए सुनिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मुस्तफा या मुस्तफ़ा। देखिए पहले वहां जाइए, सिनेरियो में जाइए, उस मतलब सिनेरियो तो इंग्लिश हो गया, यानी उस माहौल में जाइए। आप सोचिए कि आप बैठे हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत ठीक आपके सामने गुंबद के नीचे तशरीफ फरमा है, गुंबद पर नजर आप यहाँ, और यहीं से आप कह रहे हैं जलवा देखते हुए, वहां की रौनक, वहां का नूर, वहां की फिजा, वहां की हवा, वहां की नरमी, वहां की शिफा देखते हुए सबको महसूस करता है। मदीने जाते समय महसूस होता है, बाप रे बाप, जब मदीने की आलम है, मदीने वाले का आलम क्या होगा। मदीना मदीना लगता है मेरे भाई, लगता है कि जो लोग हैं बताइए दिल से, मदीने जाने के बाद आने का मन करता है। कौन ऐसी कशिश है, वही कशिश को महसूस करते हुए रसूल पाक की शान में मैं दुजानू बैठ कर लिखने लगा और कहने लगा। देखिए आप खुद को वहां ले जाइए और ये कहिए, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बस ये दो लाइन आपको मेरे साथ हर मिसरे के बाद दोहराना है, वो यही रहेगी इंशाअल्लाह। हर मिसरे के बाद इसका हम तकरार करेंगे। आप लोग भी अहले स्टेज से भी तवज्जो और गुजारिश है कि आप लोग भी साथ दीजिएगा, ताकि आपकी लय से उनकी लय मिले, सुर से ताल मिले, माला माल मिले। देखिएगा हज़रत कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक की शान में इशारे में कुछ अल्फाज पेश किए हैं। पढ़ने में लगता है कि किसी और की बात हो रही है, कोई और किसी और तरफ इशारा है, किसी और की जिक्र है, मगर वो रसूल पाक की शान है। पढ़ने में लगता है कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे सब पढ़ वैसे ये भी एक लफ्ज है, मगर लफ्ज के पीछे जो अल्लाह तबारक तआला की मुराद है वो नाते मुस्तफ़ा है। किस लफ्ज से क्या मुराद है उसको तरतीब दिया मैंने। ये वाला शेर हज़रत ने लिखा नहीं है, प्रिंसिपल साहब मैंने लिखा नहीं है, ये तरतीब दे दी है। जो अल्लाह ने पहले ही लिखा हुआ उसको मुरत्तब कर दिया, और मुरत्तब करके नतीजा निकाला। देखिए पसंदीदा साथ दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। लफ्ज कुरान का है, उसको उर्दू में बताऊंगा मुराद क्या है। तो देखिएगा, जुल्फे वल्लैल, कुरान पढ़ा, वल्लैल किसने पढ़ा, वल्लैल इज़ा सजा। वो वल्लैल से आप समझ रहे रात की बात हो रही ना, लैल मतलब रात नहीं है, जुल्फे मुस्तफ़ा का जिक्र है। जुल्फे वल्लैल दिल है यासीन, जुल्फे वल्लैल दिल है यासीन, माज़ागा आँखें नूरी जबीन। ये सब कुरान में है। जुल्फे वल्लैल दिल है यासीन,
माज़ागा आँखें नूरी जबी, वजह वशम्स मुखड़ा तेरा, तेरी तरह कोई नहीं कोई नहीं। वजह वशम्स मुखड़ा तेरा आका, तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ, आप लोग के पास कोई जवाब बताइएगा कि किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। महशर में भी देखिए, शेर देखेगा और उसकी सच्चाई देखेगा, उसका नतीजा देखेगा। इस शेर के जरिए कमाल की बात यह है कि मैं अपना ईमान तो जाहिर कर रहा हूं, साथ में नबियों का क्या ईमान है मेरे नबी के ताल्लुक से वो भी समाप्त सुनाइएगा। देखिएगा क्या क्या कह रहे हैं। महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम रहेगा ना, सब यही बोलेंगे ना, इधबू इला गैरी, इधबू इला गैरी, यही तो बोलेंगे नबी। आप बोले तो कहाँ गए नकीब साहब? एक शेर पढ़े थे, उसमें इधब इला गैरी आया था। वो इधब इला गैरी मतलब जाओ किसी और के पास, आदम के पास जाएंगे बोलेंगे इधबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, वहां भी नफ्सी नफ्सी का आलम रहेगा। तो देखिएगा उस सिनेरियो को, उस जहन को अपने जहन में लाइएगा, उस तसव्वुर को तसव्वुर कीजिए कि हम मैदान महशर में हैं और मदद के लिए उधर उधर भाग रहे हैं और हमारा आलम क्या है, लोग हमसे क्या कह रहे हैं। तमाम मददगार क्या कहते नजर आ रहे हैं कि महशर में भी नफ्सी नफ्सी कहने लगे सारे नबी। बिल्कुल सच्ची बात, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हदीस की रोशनी में। महशर में भी नफ्सी नफ्सी कहने लगे सारे नबी। सारे नबी क्या कह रहे सुनिएगा, कहने लगे सारे नबी इधबू कह कर सबने कहा तेरी तरह कोई नहीं। इधबू कह कर सबने कहा आका तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल। तेजी के साथ एक शेर और समझ फरमाएं, सुनते रहेंगे इसी तरीके से तो फिर और भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मगर ये देखिएगा शेर कितने लोग कैच करते हैं वो आपके ऊपर है, उलमा समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। आप भी समझ जाइएगा तो दोनों हाथ उठा दिएगा बीच में ही, अगर समझ में आ जाए कहाँ की बात हो रही है दोनों हाथ उठा दिएगा, मैं समझ जाऊँ कौन कौन समझा है कौन कौन नहीं समझा है, ठीक, ताकि मैं समझूं कौन कितना समझ रहा है। असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात। कितना लोग समझे? माशाअल्लाह। और कितना लोग नहीं समझे ना हाथ उठाएं, देखो नहीं उठाई। असरा की रात, सुभान अल्लाज़ी असरा मिराज। असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात। असरा की रात नूरी बरसात, रातों ही रात लाए सौगात। ऐसा सफर किसने किया तेरी तरह कोई नहीं ऐसा सफर किसने किया दाता तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। मौलाया अला हबीब
कुल्लिहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। चलिए, मैंने अपना ईमान जाहिर कर दिया, बता दिया, इजहार किया। अंबिया का भी ईमान बता दिया। अंबिया क्या ईमान है? अंबिया खुद कहते हैं तेरी तरह कोई नहीं, हम लोग नफ्सी नफ्सी का मामला है, तू तो कह रहा रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जहाँ किसी की नहीं चल रही वहां तेरी सिफारिशात हो रही है, वहां तेरी नवाजिशात हो रही है। अंबिया जहां जिस दर पे आके ठंडे हो जाएं, उस दर का नाम दर मुस्तफ़ा है। तो ये बेदर वाले लोग जिन्हें खुद कोई दर ना हो, ये नबी को अपनी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। आदम से लेकर ईसा तक कह रहे हैं तेरी तरह कोई नहीं, ये कह रहे हैं हमारी तरह है वो। कितने उल्लू के पट्टे, इनके अकल पत्थर पड़ गए। अब देखिए, अंबिया का बता दिया, अपना बता दिया। अब एक ऐसी बात बताने लगा हूं कि अगर आपको ये बात ना समझ में आए तो फिर उसी झगड़ा करो जिसके बारे में बोलने जा रहा हूं। अगर तुम उसे लड़ सकते हो, जंग कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, जिसके बारे में कहने जा रहा हूं मैं, या जो मेरे नबी के बारे में जो कहने जा रहा है उससे झगड़ा करना ताकत है तो लड़ लेना। और मैं पूरे कुरान की रोशनी में बात पेश करूंगा कि ये उसी का कहना है, और वो ये है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, कि तू ही अव्वल है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है। हज़रत इमाम वो जाल हक मुसन्निफ का नाम क्या है? अहमद नईमी साहब क़िबला किताब फरमाते हैं ये जो आयत है ना, ये हम्द भी है और नात भी है। हम्द यानी अल्लाह की तारीफ, यानी अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। और ये नात भी है, नबी अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी। तो हम्द भी और नात भी। तो इसी को जहन से, यहां से मैंने ये जहन लिया और लिखा है कि अव्वल भी तू। अब झगड़ा करना है तो मुझसे ना करना है, फतवा मेरा नहीं है। अव्वल भी तू, आखिर भी तू, बातिन भी तू, जाहिर भी तू। अव्वल भी तू, आखिर भी तू, बातिन भी तू, जाहिर भी तू। मैंने नहीं, ये रब ने कहा, तेरी तरह कोई नहीं, कोई नहीं। मैंने नहीं, ये रब ने कहा, सोना तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आखिरी शेर उसका मक्ता, 2-3 शेर मैं छोड़ते हुए जा रहा हूँ। एक शेर उसका मक्ता, मौला अली का, कैच कीजिएगा। मौला अली का वक्ते असर ना हो कज़ा इस वास्ते। मौला अली का वक्ते असर ना हो कज़ा इस वास्ते। सूरज को ही पलटा दिया, तेरी तरह कोई निमकता है। ये समद भी तेरा गदा, फरमा दो आका बस एक दफा। नबी क्या फरमा दे अगले मिसरे में है। अगर नबी ने ये फरमा दिया मेरा काम लोहा, मैं समझूंगा मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। नबी क्या फरमा दे उसकी गुजारिश है, पहले मिसरे में से पेश कर रहा हूँ, दूसरे में वो फरमाएंगे क्या। अगर यही फरमा दे काम मेरा हो जाएगा। मुझे लगता है जिसके लिए भी ये कहते हैं उसे काम हो जाएगा। तो ये मक्ता भी है, ये दुआ भी है और तमन्ना भी है कि है ये समद भी तेरा गदा, फरमा दो आका बस एक दफा। क्या कि तू है मेरा, मैं हूं तेरा, तेरी तरह कोई नहीं, कोई नहीं। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, नाना तेरी तरह कोई नहीं। किसको कहूँ तेरी तरह, तेरी तरह कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरी तरह कोई नहीं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली।
दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम, सलात व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो 12:05 पे हम बैठे, अब 12:50 हो ही गया, अब तकरीरें नहीं शुरू हुई। अब क्या करें साहब, कितना वक्त बचा है? मर्जी लग गई इधर से अर्जी, चलाई अपनी मर्जी, अब खत्म हुई खुदगर्जी है। खत्म हो जाए जल्दी, तुमको लगाना है हल्दी। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी समेट सकता हूं समेटो गुफ्तगू, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। ये फरमाइश ही वही, तो आधा घंटा फरमाइश चला गया, बाकी बातें कहां से कहां निकली और कहां पहुंच गई। सिलसिला ऐसे ही होता है बातों का। तो वेरी पॉसिबल वे के साथ मैं टू द पॉइंट आता हूं। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जुमा, हजरत तर्जुमा यह है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उससे नहीं जिस पर तेरा गज़ब, तेरी नाराजगी है। ये ना तर्जुमा, बड़ा मशहूर तर्जुमा, हर कोई बच्चा जानता होगा, जो हल्का फुल्का भी शिगाफ रखता है दीन का, इल्म से मोहब्बत रखता है, इल्म दीन से, उससे ये तर्जुमा सूरह फातिहा का पूरा तर्जुमा उसको याद होगा। तो तर्जुमा तो याद करते हैं सब, तर्जुमानी करो तो मजा है। तर्जुमा तो हो गया, तो तर्जुमा पेश कर दिया, अब तर्जुमानी बाकी है। तो पहले तर्जुमा, फिर तर्जुमानी, फिर चले जाएंगे समदानी। होगी अल्लाह की मेहरबानी, मुश्किल में मुश्किल होगी आसानी। तो अल्लाह फरमाता है, और उसका तर्जुमा करते हैं हम सभी मुतरजमीन मुफस्सिरीन ने यही तर्जुमा किया है लगभग आसपास, मतलब मफहूम सबका एक है। अल्फाज भले तर्जुमे के बदल जाते हैं, मफहूम अगर नहीं बदलता, मफहूम ना बदले तो इसका मतलब तर्जुमा सही है, मफहूम बदल जाए तर्जुमा गड़बड़ा जाता है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तर्जुमा मालूम क्या है? ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। और ये सबसे फेवरेट आयत है वहाबियों की, देवबंदियों की, वहाबियों की, खारजियों की, अहले खबीसों की, ये सबसे फेवरेट आयत है। यही आयत पढ़ के तर्जुमा सुनाकर आप लोग का, भोले भाले लोगों का दिमाग भ्रमित कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, मुतजलजल कर देते हैं, मुतज़ब्ज़ब बना देते हैं आप लोग को। बाप रे बाप, ये कैसी बात, क्या हुआ? देखो ना कुरान में आया है, क्या आया है? देखो पहले पारे में, पहली सूरह, शुरू ही से हो रहा कुरान। कहां से? हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हाँ तो अरे तो मतलब इबादत खाली अल्लाह की करनी चाहिए ना? हाँ, इबादत किसी करनी चाहिए? अल्लाह की। तो अल्लाह कर रहे हो? हाँ करते हैं। अच्छा, मदद की बात भी आई ना, अल्लाह ही से मदद चाहते हैं, तो मदद किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह ही से ना, अल्लाह ही से ना। हाँ अल्लाह से। तो कहाँ इधर उधर जाके मदद मांगते हो, या गौस अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, या मखदूम शब अल मदद, या अली अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद, का है भैया? कुरान कह रहा है हम तेरी बात करते हैं, यानी कुरान बंदा कुरान की रोशनी में अल्लाह से कह रहा है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो बाकी कहां से मदद आ गई? और मदद कहां से एंट्री हो गई? इसका मतलब अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, या अली कहना शिर्क है, या हसन या हुसैन या सिद्दीक या फारूक कहना शिर्क है, या गौसे आजम कहना शिर्क है। गैरुल्लाह से मदद मांगना ये उनका, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, भाई मुझे ना मत घूरो यार, उन लोग बोले हैं, हम नहीं बोलते ये सब। क्योंकि हम अगर ये मान लें कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो हमारी जिंदगी एकदम बिल्कुल मुसीबत पड़ जाएगी, बड़ा मसला हो जाएगा। इसका जवाब मैं दूंगा, मगर आप लोग को सवाल दे रहा हूं, इससे पहले मैं जवाब दूं, एक सवाल दे रहा हूं। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगने को शिर्क समझते हैं तो ये बताइए आपकी जिंदगी आसान रहेगी या मुश्किल? क्यों?
क्यों मुश्किल हो जाएगी भाई? अल्लाह कह रहा है ना, हम इबादत मेरी करो, मदद मेरी तलाश करो, मदद मुझसे मांगो। हम तो तेरी बात करते हैं, तुझसे मैं चाहते हैं, जब मैं मदद के लिए हूं तो बाकी लोग मदद क्या जरूरत? तुम अगर यही मान लिया जाए तो हमारी जिंदगी सांसत हो जाएगी, जिंदगी मुश्किलों में पड़ जाएगी, जिंदगी का हल ही नहीं निकलेगा। क्योंकि हमें हर पल हर कदम पे मदद चाहिए। बगैर मदद के हमारा कोई काम नहीं, हमें बगैर मदद के जलसा ही नहीं हो पाएगा। तंबू की मदद, तंबू वाले की मदद, माइक की मदद, माइक वाले की मदद, न तंबू अल्लाह, न तंबू वाला अल्लाह, न माइक अल्लाह, न माइक वाला अल्लाह। एक नकीब की जरूरत मदद के लिए, नकीब भी गैरुल्लाह। एक खतीब की जरूरत मदद के लिए, जलसे को हिट करने के लिए, खतीब भी गैरुल्लाह। और कुरान में कह रहा है अल्लाह के अलावा किसी की मदद नहीं, इनके मुताबिक, यानी जैसे अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, उसी तरह अल्लाह के अलावा किसी की मदद नहीं। तो हम लोग को जिंदगी बिल्कुल बिहारी अंदाज में बोलते ना, जिंदगी हमारी झंड हो जाएगी। वाकई मुश्किल हो जाएगा आपका एक कदम चलना। अरे आपको अगर पैदा भी होना है तो पहले आपकी अम्मी अब्बू की मदद चाहिए। बगैर अम्मी अब्बू की मदद के, उनकी रहमत और नवाजिश के अलावा आप पैदा नहीं हो सकते। आपके पैदा होने में भी मदद दरकार है कि नहीं? हर जगह मदद चाहिए। आपने दुकान खोल लिया कस्टमर के लिए, तो कस्टमर की मदद चाहिए कि नहीं चाहिए? कस्टमर ना आए तो कैसे मदद होगी? अगर जैसा जैसा समझा रहे हैं सीधा सीधा कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं करते, इसी सीधे सीधे को हम सीधे सीधे मान लें तो जीना आसान है कि मुश्किल? तो फिर कुरान में आया तो है ये हजरत कि इबादत और मदद एक ही जगह बताया है, एक ही जगह पर। इबादत मेरे अलावा किसी की नहीं, वो उसी से लगी हुई। मदद भी मैं करूंगा, मददगार भी मैं, माबूद भी मैं, माबूद भी मैं ही हूं। मेरे अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं हो सकता, ना था ना है ना होगा। तो मैं तेरे अलावा कोई दूसरा मददगार कैसे कोई हो सकता है? सवाल ये उठता है। तो इसका दो जवाब है। पहला जवाब, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि मैं ही तेरा मददगार हूं और मैं ही माबूद हूं। बिल्कुल सही बात, अग्री, मुत्तफिक है हम। अल्लाह ही मददगार है, ये हमारा बुनियादी अकीदा है दोस्त। अल्लाह ही मददगार है, ये बुनियादी अकीदा है हर सुन्नी का। तो फिर ठहर के आप पूछेंगे हजरत, जब अल्लाह ही मददगार है तो फिर बाकी लोग से मदद क्यों मांगते हैं आप? गैरुल्लाह से मदद क्यों मांगते हैं? इसलिए क्योंकि अल्लाह मददगार है हकीकी तौर पर, यानी ओरिजिनल में, असल में मददगार अल्लाह ही है, मगर अल्लाह आकर मदद नहीं करता। ये इल्मी जवाब दे रहा हूं आसानी के साथ। अल्लाह हकीकी मददगार है, we know, we accepted all these things, that is Allah is original and Allah is the real, merciful and helpful, but हकीकी तौर पर अल्लाह ही मददगार है, ये तो हम मानते हैं। तो बाकी जो मददगार हुए हैं, किसी ने किसी को पानी पिलाया, मदद है खाना खिलाया, मदद है भूखे को खाना खिलाया, नंगे को कपड़ा पहनाया, यतीम के सर पे हाथ रखा, यतीम की किफालत की, बेवा की मदद की, ये भी मदद है कि नहीं? मदद तो ये भी है। तो क्या ये हकीकी मदद है? नहीं, ये मजाजी मदद है, मजाजी मदद। हकीकी अल्लाह है, यानी अल्लाह ने मेरे दिल में इरादा डाला, मेरे दिल में नियत पैदा हुई, अल्लाह की तरफ से इरादा हुआ, अल्लाह की तरफ से मदद करने का हौसला हुआ, अल्लाह की तरफ से, पीछे से ताकत अल्लाह की है, ताकत अल्लाह की है, अमल हमारा है। तो हमने जो किया वो अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद किया, तो हम भी मददगार, अल्लाह भी मददगार, हम अल्लाह जाती तौर पर मददगार और हम अताई तौर पर हमको जो ताकत दी है। तो जिसको जितनी ताकत, जिसके पास जितनी ताकत होती है वो उतनी ही इस्तिताअत के साथ मदद कर सकता है कि नहीं? किसी के पास पैसे की ताकत है तो पैसे को मदद करेगा, किसी के पास पावर की ताकत है उसके पास हम गए तो पावर से मदद करेगा, किसी के पास जमीन जायदाद की ताकत है वो जमीन जायदाद से मदद करेगा। जिसके पास जैसी ताकत है वैसी मदद वो कर सकता है कि नहीं? आप भी, आपके पास जितनी ताकत, आप कहते हैं जितनी हमारी ताकत होगी हम आपके लिए खड़े हैं, तो मदद है कि नहीं? मगर ये मदद आप जो कर रहे हो मजाजी है, हकीकी नहीं, ओरिजिनल। ओरिजिनल मदद वो है। तो ओरिजिनल मददगार अल्लाह। हम लोग ओरिजिनल मददगार नहीं है जब तक अल्लाह की मदद शामिल ना हो। अल्लाह ना चाहे हम मदद नहीं कर सकते। तो अगर अल्लाह चाहा कि हम मदद करें तो हम कितनी मदद कर सकते हैं? जितनी हमारी ताकत,
जितनी हमारी ताकत उतनी कर पाएंगे ना, तो हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं, तो फैमिली भर के मददगार। हमारे अंदर ताकत थोड़ी बढ़ी तो हम मोहल्ले की मदद करने लायक हो गए, तो मोहल्ले के मददगार। हमारी ताकत और बढ़ी, हम जिले के मददगार हो गए, जिले भर की मदद करने लगे, डीएम हो गए हम। जिले की मदद, क्योंकि अल्लाह ही ने ये ताकत दी है। डीएम अल्लाह के हुक्म से बने हैं, पढ़ाई अल्लाह के हुक्म से की, डिग्री अल्लाह के हुक्म से, मकाम अल्लाह के हुक्म से, ओहदा अल्लाह के हुक्म से। फिर किसी को पूरे सीएम बना दिया गया, राजा महाराजा बना दिया गया, तो पूरी सल्तनत का मददगार, क्योंकि उसकी ताकत में पूरी सल्तनत, उसकी कुदरत में पूरी सल्तनत, तो पूरी सल्तनत की मदद वो कर सकता है कि नहीं। तो यानी आसान कर दूं, क्योंकि मैं बंगाल में हूं, यहाँ बहुत तेजी से बोलकर निकलना बेवकूफी है, समझा के निकलो। फन खिताबत, जोश खिताबत किसी और स्टेट के लिए, यहाँ बंगाल है, समझाना पड़ता है। फिर से जहन को तेज कीजिए, सुनिए। अल्लाह ओरिजिनल मददगार, और हम उसकी अता से हम भी मददगार। हम कितने मददगार हो सकते हैं? जितनी अल्लाह ने ताकत दी, इसको ध्यान में रखिएगा। अल्लाह ने जितनी हमको ताकत दी, हम उतना ही इलाका संभाल सकते हैं। फैमिली भर की ताकत तो फैमिली को संभाल सकते हैं, मोहल्ले भर की ताकत मोहल्ले को संभाल, पूरे रिश्तेदार की ताकत तो रिश्तेदार को संभाल सकते हैं, पूरे जिले की ताकत तो जिले को संभाल सकते हैं। यानी ताकत पर डिपेंड है आपकी मदद, ताकत पर डिपेंड है आपकी मदद। तो जितनी ताकत उतनी मदद आप कर सकते हैं कि नहीं, तो आप भी मददगार हुए कि नहीं, मगर हकीकी नहीं, हकीकी अल्लाह। तो वो कितनी बड़ी, वो कितने मददगार होंगे, तवज्जो रहे, वो कितने मददगार और कितनी मदद कर सकते हैं, कितनी तसर्रुफात कर सकते हैं, कितने मामलात को हल कर सकते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत दे दी हो, इतनी ताकत दे दी हो कि मुर्दे को हुक्म दे दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, दरिया की तरफ इशारा कर दे तो 12 साल की पुरानी बारात जिंदा सलामत बाहर आ जाए, जोगी जापान की तरफ तवज्जो कर दे ईमान वाला हो जाए, एक गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ जाए, एक अकेला तन्हा, एक अली वाला, एक अल्लाह की ताकत, एक अल्लाह की दी हुई ताकत का ये मामला, एक अकेला इस कुफरिस्तान में आकर 90 लाख लोगों को जन्नती बना जाए। तो ये मदद गरीब नवाज ने की कैसे? ये मदद बता रही है, आपका दायरा बता रहा है, आपके मदद करने की वुसअत बता रही है कि अल्लाह ने आपको बहुत ताकत दी है। क्योंकि मदद का ताल्लुक ताकत पर है, मदद का ताल्लुक इस्तिताअत पर है, मदद का ताल्लुक कुदरत पर है। जैसे आपकी कुदरत, जैसा आपका ओहदा, जैसा आपका पावर, उतना ही मदद कर सकते हो। आप बैठे बैठे अमेरिका की मदद नहीं कर सकते हैं, आपको वहां नील बड़ा सन्नाटा है, क्योंकि आपकी ताकत ही तो नहीं है कि आप अमेरिका को हिला दे। हिंदुस्तान की मदद नहीं कर सकते आप तो आजकल के नस्लों को यह आलम कि अपनी माँ बाप की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह उन सबको हिदायत दे। ताकत ही नहीं है तुम्हारे पास माँ बाप की सेवा सत्कार करने का, क्योंकि जो हकीकी मददगार है वो आपसे ये मदद की तौफीक छीन चुका है। आपने ऐसे कुछ कर्म किए हैं, ऐसे कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से अल्लाह ऐसा नाराज है कि माँ बाप की भी मदद करने के लिए तुम्हें उस लायक नहीं बनाया। तो कुर्बान जाओ औलिया अल्लाह पर। जब अल्लाह की दी हुई ताकत से गौसे आजम का यह आलम, गरीब नवाज का यह आलम, मखदूम अशरफ का यह आलम, तो उस अली का क्या आलम होगा जिसको कुव्वते परवरदिगार कहा जाए। कुव्वत ही पर तो मदद का इन्हिसार है, तो जो कुव्वते परवरदिगार हो उस हैदर कर्रार को अगर या अली मदद कह दें तो क्या गलत है। अली मदद कर रहे हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से, तो मददगार तो अल्लाह ही हुआ। गौसे आज़म ने मदद की अल्लाह की दी हुई ताकत से, मददगार अल्लाह ही तो हुआ। तो एक तो ये जुमला समझ में आ गया, बहुत तेजी से लपेट रहा हूं कि बहुत बड़ा मौजू है ये और बहुत नाजुक है, समझाने में टाइम लगता है, लेकिन तेजी के साथ। फिर सुनिए, हकीकी मददगार कौन है और हम सब लोग क्या हैं? मजाजी मददगार। मजाजी लफ्ज याद कर लीजिए, मजाजी मददगार, हकीकी नहीं। ओरिजिनल मददगार कौन है? वो हम लोग कौन से ओरिजिनल नहीं है, हम लोग नकलची, नकल वाले, कॉपीराइट वो वाले मददगार हम भी हैं, मददगार वो भी है। वो ओरिजिनल मददगार हम उसकी जरिए दी हुई ताकत से मददगार। और ये मदद निकाल लिया जाए, ये मदद निकाल लिया जाए, जीना हराम हो जाएगा कि नहीं? कि भाई अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांग नहीं सकते। अब लग गई प्यास, अब पानी किससे मांगे? या अल्लाह एक गिलास पानी दे दे, तब कौन आएगा आसमान से पानी लेकर? तो नौकर से कहोगे, बच्चों से कहोगे, भाई से कहोगे, अम्मी से कहोगे, अब्बू से कहोगे, बीबी से कहोगे, तो पानी पिलाना मदद हुआ कि नहीं? हाँ, मगर इस मदद में अल्लाह की मदद की रजा जरूरी है।
वरना किसी को, तुमको प्यास लगी हो, एक बात आगे से, तुमको प्यास लगी हो तो प्यास किससे बुझती है? पानी से। और मैं पानी लेकर आ भी जाऊं तो आप पिएंगे तो प्यास बुझ जानी चाहिए ना, बुझ जानी चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे कि इसकी प्यास बुझे, अगर अल्लाह ना चाहे कि इस बंदे की प्यास बुझे, तो एक गिलास नहीं पूरा समुंदर पिला दूंगा ना, प्यास नहीं बुझेगी। तो प्यास बुझाना ही अल्लाह की मदद है, पहुंचा दिया तो मेरी मदद है। जो प्यास बुझी है, किसी को भूख लगे भूख ना मिटे, अल्लाह ने इरादा कर लिया इसकी भूख ही नहीं मिटेगी, कितना खिलाऊं उसको, कितनी मदद करूं? तो हमारी मदद भी अल्लाह के मदद की मोहताज है। हमारी मदद उसकी मदद, फर्क यह है कि उसकी मदद किसी की मोहताज नहीं, हमारी मदद खुद अल्लाह की मदद की मोहताज है। हम किसी की मदद करना चाहें और उसकी मर्जी ना हो तो मदद नहीं पहुंचेगी। मदद करने के बाद भी मदद नहीं पहुंच सकती, ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि मदद अल्लाह की है। एक जवाब तो यह है कि अल्लाह हकीकी ओरिजिनल मददगार वो है, इसमें किसी कोई शक नहीं होना चाहिए। हम जैसे लोग छोटे मोटे लोग जब मददगार हो सकते हैं तो मोटे मोटे लोग, बाप रे बाप, अंबिया की जमात, रसूलों की जमात, मोटे मोटे लोग हैं, सहाबा की जमात, जब हम कर सकते हैं दिल रहे। हमारी मदद से किसी की शादी हो जाती है, हमारी मदद से किसी का 40वां हो जाता है, हमारी मदद से जलसा हो जाता है। अपनी मदद का यह आलम है। तो जिनके दम भर के हमको सांसें मिली है, जिनका नाम ले लेकर हम जीते हैं, जिनका नाम लेकर बलाएं दूर करते हम, वो मदद करने पे आ जाए तो क्या हाल होगा? एक जवाब तो ये है। दूसरा तेजी के साथ, हाँ 10 मिनट में एक बात होगी, 10 मिनट एक और बात सुन लीजिए। एक घड़ी पे जितनी नजर मेरी इस सुहानी घड़ी पर है, इस घड़ी पे भी है कि आपकी घड़ी आपकी घड़ी खराब ना करूं। एक जवाब ये, अब एक इल्मी जवाब सुन लीजिए, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा इसमें, क्योंकि अगर इसमें इस्लाह हो तो कबूल फरमाएं, बात सच्ची लगे दुआ फरमाएं, और बात में कहीं कमी कजी लगे तो हमारी इसी स्टेज पर इस्लाह फरमा दें। गिरफ्त कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत किसी के बाप की नहीं है, कोई कुछ भी बोल चला जाए ऐसा नहीं होगा, पकड़ लिया जाएगा। तो अब इल्मी गुफ्तगू, ये तो बात ये मैंने की अकली गुफ्तगू, मिसाली अकल में है। इल्मी सुन लीजिए। इल्मी ये कि इसमें दो हुक्म है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक, दो हुक्म है ना, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दो का जिक्र है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। क्या मतलब? हम तेरी ही मदद करते हैं और इसी आयत में तेरी ही मदद का चाहते हैं, तेरी ही मदद चाहते हैं। अच्छा साहब, अल्लाह इसी आयत में तूने अपनी इबादत का भी जिक्र किया है, अपनी माबूदियत का भी जिक्र किया है और अपनी नुसरत का भी जिक्र किया है। और मैं खास तवज्जो चाहूंगा, जो सो रहे हैं उनकी भी तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह हम तेरी बात करते हैं, इसमें तूने इसी आयत में ही हुक्म दिया है और इसी आयत में लगे हाथ हुक्म दे दिया कि मदद तेरी चाहते हैं। जिसका मतलब इबादत तो तेरी करते हैं, इसके अलावा हम किसी करते नहीं है। तो हमें चाहिए ये कि हम मदद भी तेरी ही मांगे ना, मदद भी तुझसे चाहे ना, क्योंकि इबादत में तो किसी को शरीक नहीं कर रहा है। अल्लाह ने इबादत में किसी को शरीक किया अपने साथ? कोई एक जन बोल दे हिम्मत से, नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्लाह ने शरीक ही नहीं किया। अल्लाह के अलावा कोई माबूद है नहीं है। और इसी आयत में इसका इजहार हो गया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। क्या मतलब? कि तेरे अलावा किसी को माबूद नहीं समझते। और फिर उसी से सट कर ही उसी आयत में ये बात, ये नहीं कहीं और कह रहा हो कि तेरी ही मदद चाहते हैं, तो इसका मतलब ही होना चाहिए ना कि तेरे अलावा किसी की मदद नहीं। तो फिर ये मदद का सिलसिला क्यों चल रहा है? तेरे अलावा लोग मददगार बनते हैं नहीं बनते हैं, भले हकीकी ना बने, पर तेरे अलावा मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। अरे अल्लाह, जब तेरी ही इबादत में कोई शरीक नहीं तो तेरी मदद में शरीक कैसे हो गए लोग? सवाल ये उठता है। इबादत में कोई शरीक नहीं हो पा रहा, चाहकर भी नहीं हो पा रहा, कोई चाहता है तो उसे हम काफिर कह देते हैं। तो मदद में भी कोई शरीक नहीं हो सकता, मदद में लोग कैसे शरीक हो गए? तो इसका जिक्र, इसका जवाब इसी कुरान में, अगली जगह। फिर गौर कीजिए, इबादत के लिए किसको कहा अल्लाह ने? अपने आप को। मदद के लिए किसको कहा अल्लाह ने? अपने आप को। पर हम क्या देखते हैं? इबादत उसकी कर रहे हैं, मदद दूसरों से मांगते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में, जो है ना, पूरे कुरान में अलहम्द से लेकर वन्नास तक, पूरे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां अपनी माबूदियत का जिक्र किया है, जहां जहां अपनी इबादत का जिक्र किया है, किसी को उसमें शामिल नहीं किया, तन्हा रखा। इबादत सिर्फ मेरी, इबादत मेरी, पूजा मेरी, वर्शिप मेरी, पूजनीय मैं हूं। आदरणीय बहुत हो सकते हैं, आदरणीय बहुत हो सकते हैं, माननीय बहुत सकते हैं, पूजनीय मैं। आस्था किसी से हो सकती है, आस्था किसी से हो सकती है, आराधना मेरी।
वंदना मेरी, इबादत मेरी है। पूरे कुरान में इबादत में किसी को शरीक नहीं किया। न किसी और जगह कोई मुतलकन ये भी हुक्म दिया कि मेरी भी इबादत करो और इनकी भी करो, ऐसा कहीं आया? इसका मतलब इबादत में अल्लाह ने किसी को शरीक नहीं किया। लेकिन जो इसके बगल में जो मदद का जिक्र है ना, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, नस्तईन इस्तिआनत, मदद, मदद भी अल्लाह ने, अगर जिस तरह से अल्लाह ने इबादत को ला शरीक रखा है, मदद को भी ला शरीक रखता ना, किसी से मदद नहीं कर सकते, नहीं, इबादत को तो ला शरीक रखा पूरे कुरान में, इबादत में किसी को शरीक नहीं किया पूरे कुरान में। लेकिन जब मदद की बात आई तो अपने लिए भी कह रहा है कि मैं मददगार हूं, अपने लिए भी कहा कि मैं मददगार हूं। और फिर एक जगह फरमाता है अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालो, तुम लोगों से मुखातब, उन लोगों से नहीं, ऐ ईमान वालो, बेईमान लोग नहीं, ऐ ईमान वालो, गुस्ताख लोग नहीं, ऐ ईमान वालो, ऊंचे पजामे वाले नहीं, ऐ ईमान वालो, गट्टे वाले नहीं, ऐ ईमान वालो, सुन्नियों, ऐ ईमान वालो, मदद तलाश करो, मदद तलाश करो। वहां बोल रहा है मददगार खाली हम ही हैं, तलाश क्या करें? वो पहले पारे में बोल रहा है मददगार हम हैं, हमारी इबादत करो और हम ही से मदद तलब करो, हमारी इबादत करो और हम ही से मदद मांगो। तो ठीक है, बात खत्म हो जानी चाहिए थी ना। तो यहाँ क्या चालू कर दिया, नया चैप्टर, मदद तलाश करो। मदद क्यों तलाश करें जब एड्रेस पहले ही से मालूम है कि तेरे अलावा कोई मददगार नहीं, जब तेरे अलावा कोई मदद, अब भाई वो घर तुम क्यों तलाश करोगे जिसका एड्रेस तुमको मालूम है? मैं इनको अपना घर का एड्रेस बता दूं, उमर फारूक ये मेरा घर है, बता दिया, पहुंचा भी दिया, ये मेरा घर है। फिर इससे बोलूं सुनो मेरा घर तलाश करो, अरे तो बता चुके हैं आप, तो अब क्या तलाश करें? तलाश तब करते जब ना मालूम होता, गूगल मैप तब मारते जब ना मालूम होता। अब तो मालूम है, अब कहा कि गूगल मैप, अब यूं सरसराक पहुंच जाएंगे घर। जब अल्लाह कह दिया हम मददगार हैं, तो फिर हमको मालूम हो गया तू मददगार है, तो फिर हम तलाश क्या करें? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू, मदद तलाश करो, किससे? बिस्सब्र व सलाह, सब्र से और सलात से, यानी सब्र से और नमाज से, सब्र से मदद तलाश कीजिए, सब्र को अपना मददगार बनाइए। हो अल्लाह कह रहा है मेरे अलावा कोई मददगार नहीं, मेरे अलावा कोई मददगार नहीं है। फिर जहां कहता है सब्र को मददगार बनाओ, फिर वसलाह, नमाज को मददगार बनाओ, यानी नमाज से मदद तलाश करो, सब्र से मदद तलाश करो। और जुमला बढ़ के बोलता हूं, सब्र अल्लाह है कि नहीं? सब्र अल्लाह है, नमाज अल्लाह या गैरुल्लाह? बोलो, थोड़ी हिम्मत करो, गलते तो आप दे दो। नमाज अल्लाह है या गैरुल्लाह? गैरुल्लाह। सब्र अल्लाह या गैरुल्लाह? गैरुल्लाह। यानी अल्लाह अल्लाह होकर कह रहा है गैरुल्लाह से सब्र तलाश करो, मदद तलाश कीजिए। मदद तलाश कर रहे हैं सब्र से, सब्र अल्लाह नहीं है, न सब्र अल्लाह, न साबिर अल्लाह, न नमाज अल्लाह, न नमाजी अल्लाह। और अल्लाह फरमाता है तलाश करो मदद को, किसके जरिए? सब्र के जरिए। और फिर पहले बार हम कह रहा है मैं ही मददगार हूं, सूरह फातिहा में, मेरी इबादत करो और मेरी मदद तलाश करो, मुझसे ही मदद तलाश करो, मुझसे ही मदद चाहो, मेरी ही मदद चाहो। फिर मेरी में डाल दिया नमाज और नमाज और सब्र को, कि नमाज से मदद तलाश करो। क्या मतलब? जब कभी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, कोई रुका हुआ काम नहीं हो रहा है, लगे हाथ वजीफा ले जाइए। रुका हुआ काम नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई औलाद नहीं हो रही है, औलाद हो गई फौरन बर्दार नहीं हो रही है, किसी घर की बहू खराब आ गई, दामाद खराब आ गए, काम बिगड़ा हुआ है, धंधा नहीं हो रहा है, क्या करे? क्या करे? नमाज का दामन पकड़े, मुसल्ला बिछाए और नमाज को का एहतमाम करे और नमाज के जरिए मदद तलाश करे, नमाज के जरिए मदद तलाश करे। नमाज के बाद दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद अल्लाह से हाजात पेश करे, यहाँ से हाजात, वहां से खैरात, मामला सेट। सब्र का मतलब क्या? जब कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, असहनीय दिक्कत आ जाए, परेशानी हो, मुसीबत हो, मुब्तला हो किसी चीज में, किसी तकलीफ में हो, किसी मुश्किल में हो, क्या करो? सब्र से सब्र का दामन पकड़ लो। क्यों? सब्र के दामन पकड़ने वालों के साथ अल्लाह, और जिसके साथ अल्लाह उसके साथ अल्लाह की मदद। भाई जिसके साथ अल्लाह होगा वो बगैर मदद का रहेगा। अब्दुल कादिर के साथ अल्लाह ऐसा है कि अब्दुल कादिर जो बोले अल्लाह मान जाए, अल्लाह कर दे। अब्दुल कादिर बोले इस मुर्दे में जिंदगी डाल दो, अल्लाह डाल दे। अब्दुल कादिर बोले बारात निकाल दो, जिंदा सलामत, अल्लाह निकाल दे।
जिसका अल्लाह हो जाए उसकी हुकूमत चलने लगती है। अल्लाह फरमाता है चाहते हो कि मैं तेरा हो जाऊं, सब्र का दामन पकड़ ले, मदद दौड़ के आएगी। मदद क्या, मदद करने वाला साथ में रहेगा। तो सब्र भी अल्लाह नहीं है मगर मदद तलाश कर सकते हैं उसके जरिए। नमाज अल्लाह नहीं है मगर नमाज के जरिए मदद को तलाश कर सकते हैं। कहना मैं ये चाह रहा हूं, मोटी बात जो ये है, जो छोटे भेजे में डालनी है, इबादत में अल्लाह किसी को शरीक नहीं कर रहा मगर मदद में अल्लाह शरीक कर रहा है। इसका मतलब मदद मांगने में गुंजाइश है, इबादत में नहीं। इबादत में गुंजाइश नहीं है, इबादत सिर्फ एक ही होगी, लेकिन जब बात मदद की आएगी उसमें गुंजाइश खुद अल्लाह ने रखी है। इबादत किसी की नहीं कर सकते मगर मदद नमाज से ले सकते हो, मदद सब्र से ले सकते हो, और ये तो हद हो गई। इसी कुरान में हजरत ईसा अपने सहाबियों से कहते हैं, अपने हवारियों से कहते हैं, क़ौला मन अंसारी। उलमा जानते समझ गए, नबी होकर रसूल होकर ये कह रहा है क़ौला मन अंसारी, कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी मदद करे। बताओ, नबी रसूल, शरीयत का सारा इल्म उसके पास है कि नहीं? रसूल को सारा इल्म है कि नहीं? क्या शिर्क है, क्या बिदअत है, क्या हराम है, क्या हलाल है, उनको पता है ना? नबी से ज्यादा हमारे पास इल्म है नहीं। नबी रसूल, हजरत ईसा रसूल है, रसूल होकर भी वो अपने छोटों से कह रहे हैं, बड़े होकर अपने छोटों से कह रहे हैं, तुम में से कौन ऐसा जो मेरी मदद करे, क़ौला मन अंसारी, कौन है जो मेरी मदद करे। ये बताइए, अल्लाह कह रहा है अल्लाह के अलावा कोई माबूद, कोई मददगार नहीं। अगर यही मान लिया जाए कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं, अल्लाह ही से मदद चाहो, तो क्या ये बात ईसा को नहीं पता है? अल्लाह ही मदद करता है, तुम बंदों से क्यों मांग रहे हो? क्या ये मूसा को नहीं पता? क्या ये ईसा को नहीं पता कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं तलाश कर सकते? रसूल होकर अपनी उम्मती से कह रहे हैं, तुम में कौन है मेरा मददगार? सारों ने जवाब दिया, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार है। क्या जवाब दिया? हम अल्लाह के मददगार। किसी एक ने भी हिम्मत नहीं की वो ये कह दे, अरे ईसा, हज़रत ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप हमसे जानते हैं, आपको पता नहीं अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगी जाती, आप हमसे मदद मांग रहे हैं? कोई नहीं बोला कि ये शिर्क है, किसी हिम्मत नहीं की कहने की हराम है। सबने कहा अरे आपको हमारी मदद चाहिए, सुनिए, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह के मददगार हैं। इसमें नुक्ता देखिएगा, एक नुक्ते पे ध्यान गया आपका, एक नुक्ते पे ध्यान गया। हजरत ईसा ने कहा कि मेरी मदद कौन करेगा? अल्लाह के नहीं कहा, ये नहीं कहा कि अल्लाह का कौन करेगा। क्या फरमाया? मन अंसारी, कौन है जो मेरी मदद करे? मेरी मदद तो कहना चाहिए कि आपकी मदद हम करेंगे। जुमला ही है ना, आपकी मदद हम करेंगे। और हमारी लोग क्या कह रहे हैं, मोमिन क्या कह रहा है, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद करेंगे। वो अपनी मदद का दरकार है हमको, उनको अपनी मदद की तलब है, तुम अल्लाह की मदद का जवाब कह दे दिए। उनको पता है कि रसूल की मदद, ये रसूल की मदद नहीं बल्कि ये मदद अल्लाह की मदद है। रसूल की दीन की मदद करना अल्लाह की मदद करना है, रसूल की मदद करना अल्लाह की मदद है, रसूल के दीन के पैगाम की हिफाजत करना अल्लाह के दीन के पैगाम की हिफाजत करना है। रसूल की मदद अल्लाह की मदद, रसूल की मदद अल्लाह की मदद है बाबा। अब तुम कहते हो अल्लाह के अलावा किसी की मदद नहीं, ये क्या मायने निकाल लिया? अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। कुरान कहे रसूल की मदद करो, रसूल की मदद करो। कुरान अल्लाह की किताब होकर बोल रही है, तू खाली रसूल की मदद कर, मैं जिम्मेदारी लिखूंगा कि तूने मेरी मदद किया। बाउंस हो गया। अल्लाह खुद मददगार है कि नहीं? अल्लाह मददगार है बिल्कुल। तो क्या कोई बंदा ऐसा है जो अल्लाह की मदद कर सकता है? अल्लाह की मदद कोई कर सकता है? जब अल्लाह ही मददगार है, इसका मतलब वही मदद कर सकता है, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात किसी रसूल की हो तो उसकी मदद कर देना ही अल्लाह की मदद होना। अब बात सुनिए, जवाब, अब तीसरा जवाब सुनिए। दो जवाब हो गया, एक तो मिसाली कि अगर किसी से मदद ना ले तो जीना ही हराम हो जाएगा, और दूसरा इल्मी कि इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं करेंगे, क्योंकि इबादत में अल्लाह ने खुद ही किसी को शामिल नहीं किया, मगर हम मदद कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा भी किसी और से मदद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद ही कुरान में किसी और से मदद लेने का जिक्र कर रहा है, और किसी और से मदद मांगने की, मदद तलाश करने की इजाजत दे रहा है। अल्लाह इजाजत दे, मुल्ला रोके, अल्लाह न टोके, मुल्ला रोके, तो हम अल्लाह के
बच्चे लोग समझे अभी तक, सारे मेहनती बेकार कर दिया यार। इतना नीचे ला के सतही लाइब्रेरी वाली बात को किताब खोल खोल के सीख के लाए कि आपके भेजे में भेजे, लेकिन भेजे नहीं पा रहे हैं। यही बात दोबारा तिबारा, अरे बार बार लौटा लौटा कह रहे हैं कि एक ये मिसाल दी है कि बगैर मदद के जीना हराम, और दूसरी मिसाल ये दी है कि अल्लाह ने किसी को इबादत में शामिल नहीं किया है मगर मदद में शामिल किया है। तो अल्लाह ने इबादत में शामिल नहीं किया इसीलिए हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, मगर अल्लाह खुद अल्लाह होकर मदद में शामिल किए हुए। नमाज मदद में शामिल है, सब्र मदद में शामिल है, ईसा की मदद में शामिल है, ईसा की मदद करने वाले लोग कुरान में शामिल है। इसका मतलब मदद के लिए गुंजाइश है, इबादत के लिए गुंजाइश बूझे। अब आखिरी बात, आप लोग बूझ रही हैं, पता है नहीं, गर्दन सब हिलाते हैं। अल्लाह अगर सब समझे, इसके बावजूद भी कोई ना समझे तो उसको फिर अल्लाह समझे। तीसरा जवाब यह है कि इसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें 2 बार इय्याका है कि 1 बार। अच्छा इतना बताओ, सूरह फातिहा किसको किसको याद है? हाँ तो वो उठाओ, सूरह फातिहा किसको किसको याद है? हाँ, औरतें ना उठाएं हाथ, औरतें नीचे रखे रहे। तो सूरह फातिहा में जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आया था, इसमें 1 बार इय्याका आया है कि 2 बार? 2 बार। तो पहले वाले इय्याका का नाम, पहले वाले इय्याका के तर्जुमा क्या किया गया? तेरी। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं हम। पहले वाले इय्याका का तर्जुमा क्या हुआ? तेरी। पहले वाले क्या हुआ? तेरी। तेरी ही इबादत करते हैं, जो है ना। और दूसरे वाले इय्याका का तर्जुमा उलमा ने किया है तुझसे मदद चाहते हैं। पहले वाले का तो तेरी कहा और दूसरे वाले का तुझसे। आला हजरत ने भी यही तर्जुमा फरमाया है, हम तेरी ही इबादत करें और तुझसे ही मदद चाहें। ये कंजुल ईमान तर्जुमा है। लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म ने आसान कर दिया, हुजूर मुहद्दिस आज़म ने आसान कर दिया। हमारे दादा हुजूर, सगा दादा, अपना दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जिनके शहजादों का नाम है शेखुल इस्लाम और गाजी मिल्लत। हमें लड़का का ये हालत बड़का का आलम का होगा। जब लड़के ऐसे हैं तो लड़के कैसे होंगे? वो फरमाते हैं क्योंकि दोनों इय्याका है, लोग दोनों को तेरी करके देखें, दोनों को तेरी करके देखें, तेरी ही इबादत करें। पहले वाले इय्याका में तेरी है ना, और दूसरे वाले में तुझे है, तुझे हटा के तेरी लगाते हैं। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तेरी ही मदद चाहें, तेरी ही मदद चाहें। और इसमें तो चाशी डाल दूं और मोहब्बत, तेरी ही मदद को चाहे, तेरी ही मदद को चाहे। अल्लाह तेरी ही इबादत करें और तेरी ही मदद चाहे। अब यहाँ पे ये तर्जुमा भी हो गया और तर्जुमानी भी हो गई, अकीदा जाहिर हो गया। हुजूर मुहद्दिस आज़म की कोशिशों की वजह से, कुर्बान जाऊं उनकी इस कोशिश पर, हुजूर मुहद्दिस आज़म के इस तर्जुमे की वजह से हम सुन्नियों का अकीदा वाज़ेह हो गया, जाहिर हो गया। क्या? अल्लाह जब इबादत की बात है तो हम तेरी ही इबादत करेंगे, और जब मदद की बात आएगी तो तेरी ही मदद को चाहेंगे, तेरी ही मदद तलब करेंगे। उससे मदद नहीं मांगेंगे, उससे मदद नहीं मांगेंगे, उसको मददगार नहीं बनाएंगे जो तेरी ना हो, जो तेरा ना हो। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तेरी ही मदद चाहे। यही वजह है हम या रसूल अल्लाह इसलिए कहते हैं, या रसूल अल्लाह हल मदद इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह रसूल आज़म पूरी कायनात के लिए तेरी सबसे बड़ी मदद का नाम है, तेरी ही मदद का नाम रसूल अरबी है, तेरी ही मदद का नाम रहमतुल लिल आलमीन है, तेरी ही मदद का नाम ताहा यासीन है, तेरी ही मदद का नाम महबूब रहमान है, तेरी ही मदद का नाम सय्यद अला मकान है, तेरी ही मदद का नाम मुंसिफ आज़म है, तेरी ही मदद का नाम मुकन्निन आज़म है, तेरी ही मदद का नाम मोहसिन आज़म है, तेरी ही मदद का नाम रसूल आज़म है, तेरी ही मदद का नाम नय्यर आज़म है, तेरी ही मदद का नाम शाहिद आलम है, तेरी ही मदद का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हम या रसूल अल्लाह इसलिए कहते हैं क्योंकि तेरी ही मदद चाहे, तेरी ही मदद को चाहे। रसूलुल्लाह सिर्फ अल्लाह के रसूल नहीं है, रसूलुल्लाह सिर्फ अल्लाह के नबी नहीं है, रसूलुल्लाह सिर्फ इमामुल अंबिया नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह अल्लाह की सबसे बड़ी मदद में से सबसे बड़ी मदद है। तमाम मदद में से अल्लाह की सबसे बड़ी मदद का नाम रसूल है कि नहीं? बताइए इससे बड़ी क्या मदद कर सकता है कि जब
को नहीं पहचान रहे थे। अबू जहल अल्लाह ही से, अबू जहल को अल्लाह ही पाल रहा था, अबू लहब को भी अल्लाह ही ने पाला है, शहबा को भी अल्लाह ही ने पाला, किसी और ने पाला है, उतबा को भी अल्लाह ही पाल रहा था, मगर इन चारों को अबू जहल एंड कंपनी को पता ही नहीं कौन पाल रहा है, क्योंकि मदद नहीं पहुंची। एक मदद की दरकार थी, एक कोई ऐसा मददगार चाहिए था कि हमको ये बता दे कि जो तुम जितने लोग को पूजा करते हो ये सब झूठे हैं, एक वो है, कुल अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, जगह से पाक है, जमीन जमान से पाक, जिस्म जिस्मानिया से पाक, वो किसी चीज में समा नहीं सकता, किसी चीज में समा, किसी मूरत में वो नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता, किसी बुत में नहीं हो सकता,